आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष आपके इस नई वीडियो से, जैसे लोग आपने देखा होगा शिव मंदिर में जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, फिर नंदी के कान में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो उसका क्या महत्व है, नंदी के कान में क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तथा उसके क्या नाम होने चाहिए, किस विधि अनुसार हमें नंदी के कान में कुछ भी अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए, तो उससे संबंधित हम जानकारी लेकर आए हैं। सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तो आइए हम सही भक्तों को बताते हैं, हम यदि नंदी के कान में कोई भी मनोकामना कहते हैं या किसी जो भी हमारा कार्य रुका हुआ है, पूर्ण नहीं हो पाता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, या कई भक्त सज्जन जिनकी शादी नहीं हो पा रही, अपने बच्चों की शादी के लिए, कारोबार के लिए तथा अनेकों प्रकार की जो भी समस्या होती हैं उसके लिए हम नंदी के कान में कहते हैं। तो इसका क्या विधान है और नंदी के कान में ही क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप सभी को हम बताते हैं कि आपने प्राचीन कथाओं में देखा भी होगा, सुना भी होगा, या पौराणिक कथाएं देखी होंगी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कभी भी देवादिदेव महादेव अपनी तपस्या में लीन होते हैं तो हमेशा नंदी महाराज उनके समक्ष होते हैं, क्योंकि वह नंदी महाराज देवादिदेव महादेव के प्रमुख गढ़ हैं और वह उनका चारों तरफ से पहरा देते रहते हैं। यदि कोई भी भक्त सज्जन आता है या कोई भी महादेव के समीप आता है तो उसको नंदी रोक देते हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव की उनकी तपस्या में या भजन में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। इसलिए प्राचीन कथाओं में आपने देखा होगा, कोई भी देवता या ऋषिगण जाते हैं तो सर्वप्रथम नंदी से मिलते हैं और नंदी के कहे अनुसार ही देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं। अगर किसी समय कोई मिलने जाता है, उस समय देवादिदेव महादेव तपस्या में लीन रहते हैं, तो उन्होंने कोई भी सूचना हो वह नंदी को कहते हैं और नंदी फिर देवादिदेव महादेव तक पहुंचाते हैं। इसीलिए यह प्रचलन है कि कोई भी हम अपनी समस्या हो या मनोकामना हो या किसी भी कार्य के निमित्त हम देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं तो सर्वप्रथम हम नंदी महाराज के कान में कहते हैं। इससे हमारी प्रार्थना या हमारी मनोकामना शीघ्र ही देवादिदेव महादेव तक पहुंचती है और वह निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी को अब हम उस विधि के नियम के बारे में बताते हैं कि नंदी के कान में हम कोई भी मनोकामना करते हैं या कोई भी प्रार्थना करते हैं या कोई भी अरदास करते हैं वो किस प्रकार करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें, सर्वप्रथम आपने देवादिदेव महादेव का पूजन करना है, अभिषेक करना है, जो भी पूजा विधि है वो संपूर्ण करनी है। उसके पश्चात नंदी महाराज की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के पश्चात नंदी के कान में चुपके से कोई भी आप अपनी मनोकामना हो या कोई भी प्रार्थना हो या किसी भी कार्य से निर्मित कोई भी समस्या हो उसको आप कह सकते हैं। इसके कहने की भी विधि हम बताते हैं। यदि कोई भक्त सज्जन अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहता है तो वह इस प्रकार कहे, किसी दूसरे को सुनाई ना दे। अर्थात जब भी आप नंदी के कान में कोई भी मनोकामना कहते हैं तो आवाज़ धीरे रखें, धीमे रखें या कोई वहाँ पर ना हो। आपकी कोई भी मनोकामना आप जब भी नंदी महाराज से प्रार्थना करते हैं, उनके कान में कहते हैं, तो कोई भी आपकी मनोकामना को सुने नहीं। दूसरा, यदि आप जब भी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं तो अपने मुंह के दोनों तरफ आप अपने दोनों हाथ लगाकर उनके नंदी के कान में कहें, क्योंकि जिस समय आप कह रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, तो उस समय आप अपने होठों को छुपाकर मनोकामना को कहें। तीसरा,
यदि आप नंदी के कान में कोई भी अपनी मनोकामना कहते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि नंदी की प्रतिमा से या उनके कान से अपना मुंह स्पर्श ना होने पाए, थोड़ा दूरी बना के रखें। तथा आगे हम बताते हैं, यदि कोई भी भक्त सज्जन मनोकामना या किसी कार्य से निमित्त नंदी जी के कान में कुछ भी कहता है तो यह विशेष ध्यान रखें किसी भी प्राणी, किसी भी जीव के बारे में नंदी के कान में निंदा ना करें या किसी दुष्प्रभाव या गलत भावना का कोई भी विचार नंदी जी के कान में ना करें। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों को और भी उपाय बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन का कार्य में विलम्ब हो रहा है या कोई कार्य उलझा पड़ा है या उस समस्या आप निकल नहीं पा रहे हैं तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि कोई भक्त सज्जन इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो उन्हें प्रदोष काल कोई सा भी हो, उसमें आप जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में सर्वप्रथम शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके पश्चात एक बेलपत्र चढ़ाएं। तत्पश्चात आप कच्चा दूध 7 बार चढ़ाएं और कच्चा दूध चढ़ाने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल लें और उसमें कुछ लाल चंदन मिला लें और उस जल को अर्पित करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात अपनी जिस कार्य से आप संबंधित यह पूजा की है या जिस भी कार्य की समस्या में आप फंसे हुए हैं उसकी प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के पश्चात उस मिट्टी का आप अपनी मस्तिष्क पर तिलक करें और तिलक करके अपने घर आ जाएं। तो सही भक्तों के समक्ष हम और नई वीडियो के माध्यम से अनेकों उपाय आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से एक बार फिर राधे राधे।